बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है सादा पुलाव। बग़ैर किसी गोश्त या बग़ैर किसी सब्ज़ी को डाले हुए ये पुलाव निहायत ही मज़ेदार जायकेदार तैयार होता है। ये आप कैसे बना सकते हैं, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि लाजवाब सी रेसिपी आप तक पहुँच सके। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे हस्बे ज़रूरत घी, हल्का सा गर्म करने के साथ ही प्याज का इस्तेमाल होगा। अब प्याज का जो इस्तेमाल करना है वो हमने थोड़ा-सा ज़्यादा करना है क्योंकि ये सादा पुलाव है तो इसको हमने जूसी और जायकेदार बनाना है। अब प्याज़ों को स्लो फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे ताकि इनका जो कलर है वो डार्क ब्राउन हो जाए। प्याज के कलर को लाइट ब्राउन भी रख सकते हैं लेकिन हम डार्क ब्राउन रखेंगे ताकि पुलाव का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ आ सके। प्याज फ्राई हो चुके हैं तो अभी हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। वही मसाले इस्तेमाल होंगे जो घरों में हर वक्त मौजूद होते हैं। मसालों को भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। इन्हीं प्याज़ों में हम डाल देंगे कुछ पिसे हुए मसाले, जिसमें हम लेंगे हल्दी पाउडर लाजमी इस्तेमाल करनी है। साथ में हम डाल देंगे नमक हस्बे ज़रूरत। इसी में हम डाल देंगे लहसुन अदरक और चिकन पाउडर। तमाम पिसे हुए मसालों को स्लो फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे ताकि इनकी भी अच्छी सी खुशबू आ जाए। अभी हम इसी मसाले में डाल देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं। अब टमाटर भी शामिल करने के साथ ही हम फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं तो हम इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देंगे। पानी के साथ ही हम दही का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप भर के हमने दही लिया है और खट्टे वाला दही लिया है। पानी, मसाला और दही को मिक्स करने के बाद हम ढक्कन लगाएँगे ताकि जितने भी टमाटर हमने शामिल किए हैं, ये जो मसाला है, ये भी ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाए, टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। अभी हम मसाला चेक कर लेते हैं कि किस हद तक टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। खुशबू तो बहुत ही कमाल की आ रही है। अभी ये मसाला मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। इसमें डाल देंगे चावल। इसी मसाले में चावल का इस्तेमाल होगा। आधा किलो हमने चावल लिए हैं। नीम गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। उसके बाद हमने चावलों को 2 से 3 मरतबा वॉश कर लिया था और अभी हमने मसाले में शामिल कर दिए। अब चावलों को मसाले में अच्छे तरीके से भून लेना है। जैसा कि हम किसी गोश्त या सब्ज़ी को मसाले में भून लेते हैं, तो हम चावलों को भी भून लेंगे। अब इन्हीं चावलों में हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिया था 1 बाउल भर के चावल, तो इसमें जो पानी का इस्तेमाल होगा वो भी ठीक 1 ही बाउल भर के पानी का इस्तेमाल होगा। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना क्योंकि हमने चावलों को 1 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। अब इन्हीं चावलों में हम लेंगे चंद लेमन स्लाइस और साथ में ही हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ढक्कन लगाएंगे। हमने चावलों को इतनी देर के लिए कुक करना है कि इसमें जो पानी का इस्तेमाल हुआ है वो खुश्क हो जाए। पानी जो है वो चावलों का खुश्क हो चुका है लेकिन चावलों में अभी तक नमी बाकी है। अभी हम क्या करेंगे कि चावलों के ऊपर जो टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने तवे को गर्म कर लिया है। अब हम चावलों को दम लगाने लगे हैं ठीक 10 मिनट के लिए। अब आ जाते हैं अपने ज़बरदस्त किस्म के रायते की जानिब। आधा किलो हमने दही लिया और इसमें हमने डाल दिए बारीक कटे हुए टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज। नमक डाल के मिक्स करेंगे तो ज़बरदस्त किस्म का रायता तैयार है। अभी चेक कर लेते हैं। बहुत ही खुशबूदार और जूसी किस्म का हमारा सादा पुलाव जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। दम भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आ चुका है। अभी हम करते हैं जी इनको डिश आउट। आसान और सादा सी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस सादा से पुलाव के साथ ये सादा सा रायता अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन माने इस पुलाव को 4 चाँद लग जाएँगे। अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये पुलाव किस हद तक तैयार हुआ है। यकीन माने बहुत ही जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार तैयार हुआ है। आपने इस रेसिपी को मेरे तरीके से एक बार ज़रूर तैयार करना है। अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।